हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले क्लास 10th और 12th का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोटिस, हाउ टू राइट अ नोटिस। आज हम लोग देखने वाले हैं नोटिस के फॉर्मेट और एक नोटिस के एग्जांपल्स देखेंगे और बहुत सारे नोटिस, डिफरेंट टाइप्स के नोटिस आप किस तरह से लिखेंगे, इसमें एक बार में सारे के सारे टॉपिक को समझा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मेट को देख सकते हैं। इस फॉर्मेट में सबसे पहला जो लिखना है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट और ऑफिस। तो अगर आप स्कूल से तो स्कूल का नाम लिखोगे, कंपनी से हो तो कंपनी का नाम, और कॉलेज से हो तो कॉलेज का नाम दिया जाता है। इन द सेम प्लेस इंस्टीट्यूट और ऑफिस, अगर आप जिस ऑफिस से बिलोंग करते हो उस ऑफिस का भी नाम दिया जाता है। उसके बाद आप कैपिटल लेटर में लिखते हो नोटिस। नोटिस जो है कैपिटल और थोड़ा बोल्ड में लिखना है। कई बार लोग स्टूडेंट्स इसको अंडरलाइन भी करते हैं, तो आप अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। नोटिस के ठीक बाद अगली लाइन में आप यहाँ पे डेट लिखोगे। इस कॉर्नर में आप देख सकते हो, इस लाइन से थोड़ा सा हटा के, आपको बॉक्स तो बनाना ही है, इस लाइन से थोड़ा हटा के लिखना है डेट। स्टूडेंट्स एक जो गलती करते हैं आप सब, वो ये करते हैं कि कई बार कुछ एक्स्ट्रा लिखने लगते हैं। एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, आपके बुक्स में जितने दिए गए हैं वर्ड्स वो काफी होते हैं। उससे अगर आप बढ़ने लगते हो तो आप वर्ड लिमिट पार कर लेते हो, इसलिए वर्ड लिमिट ना पार करें इसके लिए आप एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो चलो इस पे लिखते हैं डेट। डेट में आप देखोगे, एक बात याद रखिएगा, 3 जुलाई नहीं लिख रहे हैं हम, 3 जुलाई लिखा हमने। यहाँ पे कॉमा दिया, फिर 2021 के बाद फुल स्टॉप हमने नहीं दिया, तो याद रखिएगा आपको फुल स्टॉप नहीं देना है यहाँ पे, ठीक है। टॉपिक मे बी ये वैकेशंस होगा, हो सकता है कोई सेलिब्रेशन हो, या फिर हो सकता है कोई डिस्काउंट का ऑफर हो, तो जो भी हो यहाँ पे मेंशन करते हो, ठीक है। हो सकता है आपका कुछ खो गया हो, आपका बैग खो गया हो, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स खो गए हो, तो आप पे लिखते हो लॉस्ट एंड फाउंड वगैरह सब। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं हो और अगर आप सेल्फ हो तो ये नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट और ऑफिस नहीं लिखा जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिख रहा हूं मेरा कुछ भूला गया है, मेरा कुछ खो गया है, जैसे मेरा पैन कार्ड खो गया है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हूं, मैं कोई इंस्टीट्यूट नहीं हूं, मैं कोई ऑफिस नहीं हूं, तो सीधा मैं लिखूंगा नोटिस। क्लियर। नोटिस के बाद डेट, और डेट के बाद यहाँ पे लिखूंगा लॉस्ट एंड फाउंड, ठीक है। लॉस्ट एंड फाउंड या फिर लॉस्ट आप लिख सकते हो। लॉस्ट जब लिखते हो तो लॉस्ट के बाद एक नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन, जो कि ऊपर से एक लाइन होता है और नीचे एक बिंदु होता है, जिसको आप बैट और बॉल कर सकते हो, तो बस वही बना देना है। तो यहाँ पे टॉपिक लिखोगे, क्या टॉपिक है वो मेंशन करते हैं, और जैसे ही आपने मेंशन किया है तो सेम डेट के लाइन में ही आके आप बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट करते हो। बॉडी ऑफ द लेटर में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, आपके क्वेश्चन में जो दिए गए हैं मैक्सिमम चीज वही लिखा जाता है, इसीलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ कभी ऐसा लिखना होता है, जैसे कि अगर कोई सेलिब्रेशन होना है तो सेलिब्रेशन किस वक्त में शुरू होगा, तो आपको टाइम जरूर मेंशन करना होगा, किस जगह पे होगा सेलिब्रेशन और किस डेट में होगा सेलिब्रेशन, और वो कौन सी चीज है जिस खुशी में हम ये कर रहे हैं सेलिब्रेशन। तो ये 3-4 चीज मेंशन करना बहुत जरूरी है। बस हो गया, बात खत्म। आप जैसे ही लाइन को एंड करोगे उसके बाद में आप एक सिग्नेचर डालते हो। अपने सिग्नेचर के बाद नेम और डेजिग्नेशन मेंशन करते हो। डेजिग्नेशन होता है किस पोस्ट पे हो आप, ठीक है। आप जो भी पोस्ट पे हो वो पोस्ट मेंशन करते हो। क्लियर। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। कई बार आप लोग भूल जाते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगुलर शेप का बना लेना है बॉक्स, और रेक्टेंगुलर शेप बनाने के बाद बॉक्स बना लिया, उसके बाद आप हेडिंग करते हो। हमने एक हेडिंग किया है, लिटिल माइंड पब्लिक स्कूल, और जब हेडिंग कर लिया आप तो उसके बाद आपको लिखना है नोटिस। नोटिस लिखने के बाद कई लोग इसको अंडरलाइन कर देते हैं, तो जैसे नोटिस लिखा पहले बोल्ड में, उसके नीचे एक लाइन आप भी लिख सकते हो, पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है डेट, जैसे हम लिख रहे हैं आज 6 जुलाई 2021। उसके बाद लिखते हैं हम लोग टॉपिक, सब्जेक्ट। हमने यहाँ सब्जेक्ट लिखा है स्पोर्ट्स कंपटीशन, ठीक है। ये आई कैचिंग होनी चाहिए और इससे पता चल सके एक बार में कि ये क्यों नोटिस डाला गया है, मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बॉडी ऑफ द लेटर में। बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट करते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 8, 9, 11, ठीक है। मतलब सारे 8, 9 और 11 के स्टूडेंट को हम लोग इन्फॉर्म कर रहे हैं इस नोटिस के थ्रू। देयर इज अ स्पोर्ट्स कंपटीशन इन आवर स्कूल फ्रॉम 1 अगस्त 2021
मतलब 1 अगस्त 2021 से हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कंपटीशन स्टार्ट हो रहा है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैव टू सबमिट द फॉर्म टू द क्लास टीचर बिफोर 20 जुलाई 21। मतलब जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट उनको फॉर्म सबमिट करना है 2021 के पहले। उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखते हैं नाम, जिनका भी है आप में लिखा होगा बुक में और क्वेश्चन पेपर में यू आर डैश लिखा है विकास सिन्हा, हेड ऑफ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, हेड ऑफ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, ठीक है। और नीचे स्कूल का नाम लिखा है लिटिल माइंड पब्लिक स्कूल। इस तरह से आपका नोटिस तैयार हो